वाकई किसी घोषित बीजेपी प्रत्याशी के विरोध की ऐसी तस्वीरें तो कहीं से सामने नहीं आई होंगी जैसे कि महेश्वर से सामने आई है। क्या कुछ नहीं किया गया, पुतला बनाया गया, जुलूस निकाला गया, गधे को गुलाब जामुन खिलाए गए और मौजूद पर्यवेक्षक जो कि एमएलए पर्यवेक्षक अलग अलग राज्यों के आए हुए हैं, तो महेश्वर में मौजूद पर्यवेक्षक के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। जी हां, बीजेपी ने जिन 39 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले चरण में कर दी है, उनमें महेश्वर सीट भी शामिल है। यहां से बीजेपी ने राजकुमार मेव को टिकट दिया तो बवाल किस तौर पर मचा, कितना मचा, क्या असर होगा इसका, करने वाले कौन थे, सब विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें क्योंकि विधानसभा चुनाव की सबसे सटीक खबर हम लेकर आएंगे और हम इधर उधर की बात इधर उधर से नहीं, सीधे और सपाट लहजे में कहते हैं। तो सीधी बात शुरू करते हैं। पहली लिस्ट में राजकुमार मेव का टिकट होता है खरगोन जिले की महेश्वर विधानसभा क्षेत्र से। उसके बाद यहां पर लोगों का जो कार्यकर्ता है उनका गुस्सा उनके कॉम्पिटिटर का गुस्सा फूट पड़ता है और वो किस तरह से नुमाया होता है, तस्वीरें देखिए। बाकायदा जुलूस निकाला गया, उसके बाद पुतला बनाया जाता है राजकुमार मेव का। हाय हाय के नारे सरेआम लगते हैं, महेश्वर से मंडलेश्वर तक जुलूस निकलता है, हाय हाय के नारे लगते हैं, पुतला जलता है और उसके बाद गधे को गुलाब जामुन खिलाया जाता है। तस्वीरें देखिए, विरोध सुनिए। आप मत खाओ अंकल। अरे मैं बात करें मेरी फोटो इनका भी आ जाना चाहिए। बढ़िया। इतना ही नहीं, वहां पर जिस तरह से पूरे प्रदेश में हर सीट पर बीजेपी ने अन्य राज्यों के एमएलए को दायित्व देकर पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा है, तो वहां पर्यवेक्षक साहब पूरे मंडल स्तर की बैठक ले रहे थे। महाराष्ट्र के एमएलए हैं सुरेश भोले, जो कि महेश्वर में पर्यवेक्षक हैं, वो बैठक ले रहे थे। बैठक में गजब का हंगामा हुआ, इतना हंगामा हुआ कि संभाले नहीं संभला और बेचारे पर्यवेक्षक साहब की कोई सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि यहां तो टिकट डिक्लेयर हो गया था और टिकट को लेकर जबरदस्त विरोध था। आइए देखिए जरा ये पूरा घटनाक्रम। पर्यवेक्षक साहब कह रहे हैं कि लिख कर दे दो, तो कार्यकर्ता कह रहे हैं कोई लिखने विखने की बात गई, अब तो सड़क पर फैसला होगा। लोग हैं जो भाजपा के साथ 2018 में भी खड़े थे, ये मूल भाजपा के लोग हैं भाई साहब, काम करते आ रहे हैं। ये वो लोग नहीं है जो 2018 में इधर उधर घूम के आए हैं। राइटिंग में दो, या तो आपको बात करने में तो बुला रहा हूँ, आप आओ बात करो, किसको बात राइटिंग में सब दूर दे चुके हैं भाई साहब, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। अब हमको तो रोड पे उतरना मजबूरी हो गई कार्यकर्ता की। और प्रत्याशियों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी का जनपद में बहुमत आने के बावजूद कांग्रेस से साथ समर्थन लेके कांग्रेस के साथ में समर्थन की उन्होंने जनपद बनाई। इसी तरह जिला पंचायत में भी जो 4 में से 3 भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति के जो हमारे लोग जीते हैं, वो भले ही समाज के लोग जीते हैं, लेकिन उनकी भी भावनाओं का आहत किया गया। उनको भी वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए उनके सामने निर्दलीय लड़ा, पार्टी के प्रत्याशियों को हमेशा हराने का काम करा, पार्टी विरोधी गतिविधियों में हमेशा लिप्त रहते हैं। इसलिए पार्टी के वफादार ईमानदार कार्यकर्ता भाजपा के अच्छे प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं। आपकी नजरों में कौन है प्रत्याशी महेश्वर से? भारतीय जनता पार्टी का सर्वे हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे करा है। कहीं न कहीं केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को भ्रमित करके ये जो घोषणा हुई है, इसके लिए कार्यकर्ता अपनी मांग रख रहे हैं कि आप सही और उचित निर्णय लें और योग्य कार्यकर्ता को चिन्हित करें। दरअसल राजकुमार मेव का जो विरोध कर रहे हैं वो इतना उग्र क्यों है, इसके पीछे कारण है। थोड़ा पीछे हटे, पिछले चुनाव पर चलते हैं 2018 में। दरअसल इसके पहले राजकुमार मेव विधायक थे। 2018 में उनका टिकट कटता है और पार्टी भूपेंद्र आर्य को टिकट दे देती है। राजकुमार मेव निर्दलीय पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं। चाबी चुनाव चिन्ह से, चाबी आपने देखा भी होगा, वो चाबी चुनाव चिन्ह भी लेकर चल रहे थे जो विरोध कर रहे थे। चाबी के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़ते हैं और अपने बूते 47,251 वोट हासिल करते हैं और वहां पर बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी यानी कि भूपेंद्र आर्य महज 32,601 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर खिसक जाते हैं। दोनों की लड़ाई में विजय लक्ष्मी साधो कांग्रेस की, वो 83,000 वोट पाकर शानदार जीत दर्ज कर लेती हैं। अब ये गुटबाजी तब से शुरू होती है, लगातार जारी रहती है।
हालांकि बाद में राजकुमार मेव का निष्कासन रद्द हो जाता है, लेकिन गुटबाजी जस की तस रहती है। बीजेपी दो धड़ों में बंट चुकी थी। बीते 5 साल यही धड़े, चाहे वो नगर परिषद के चुनाव हों या जनपद पंचायत के हों या जिला पंचायत के जो भी चुनाव हों, वहाँ पर ये दोनों गुट आपस में प्रतिद्वंदिता रखते हुए लड़ते भिड़ते आए। अब जबकि राजकुमार मेव का पहली लिस्ट में टिकट हो गया, तो बचे कुचे दूसरे गुट में भूपेंद्र आर्य हैं, कोई प्रमिला मंसूरे हैं, कोई कृष्णकांत रोकड़े हैं और भी जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, वो सब के सब अब मैदान पकड़ चुके हैं। देखने की बात है कि यहाँ पर इस गुटबाजी से जो सड़क पर इस तरह से नुमाया हो रही है, अब बीजेपी के आधिकारिक प्रतिद्वंदी का आधिकारिक जो उम्मीदवार है, जिसका पुतला बीजेपी के कार्यकर्ता जला रहे हैं, यहाँ पर इन सबको बीजेपी आलाकमान किस तरीके से मना पाता है, शांत कर पाता है, या फिर टिकट बदलने की नौबत आती है। तमाम खबरों के लिए और सियासत में पर्दे के पीछे की खबर के लिए दिल लपेटा से जुड़े रहें।